ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य बाबा ने हम सब बच्चों को समझाया है। वास्तविक रूप में दिवाली है क्या? कोई एक दिन की दिवाली नहीं है, 4 दिन की दिवाली नहीं, हर रोज दिवाली है। खुशी है तो दिवाली है। दिवाली का मतलब क्या है? खुशियाँ। ठीक है, तो आध्यात्मिक रहस्य हम जानेंगे दीपावली का भी, लेकिन उससे पहले हम शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तो चलिए सुनते हैं आज बाबा ने क्या समझाया है दीपावली पर। आज 14 तारीख के महावाक्य हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। बाबा ने क्या कहा? तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। बाबा ने क्या समझाया? तपस्या करेंगे यानी मुझे याद करेंगे तभी तो पूजन लायक बनेंगे। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? तो आंसर है आत्मा की ज्योति जगाने का व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वो बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, बाबा ने कहा, तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह जो है वो ऊंचा नहीं हो सकता, यानी वो सर उठा के नहीं चल सकता। तो बाबा ने क्या समझाया कि बच्चे देखो, तुम ना गफलत मत करो, तुम अच्छी तरह पढ़ लो, मैं तुमको समझा रहा हूँ, नहीं तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये बाबा समझा रहे हैं। ठीक है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले क्या? आत्मा है, पीछे शरीर है। जहां तहां प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं ना तो सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते, यानी स्वयं को आत्माभिमानी नहीं समझते। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब कोई साधु आदि आए तब बाबा ने क्या कहा? सत्संग में जब कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं? क्या करते हैं? कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं या फालतू की बातें करते हैं अगर कहीं जाते हैं तो। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाबा ने समझाया ये सब भक्ति मार्ग में सुनना और सुनाना है। बाबा समझाते हैं ये सब है आर्टिफिशियल, इनमें है कुछ भी नहीं। बाबा बोले दीप माला भी आर्टिफिशियल बनाते हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रही है दुनिया। इस बहाने लोगों के घरों की सफाइयां हो जाती हैं। ठीक है। बाबा ने कहा इस बहाने थोड़ा सा खुश हो लेते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए तो हर दिन दिवाली है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें कौन मिला है? हमें वो मिला जिसकी एक झलक के लिए दुनिया तरसती है। उस महाज्योति ने हमारी ज्योत जगाई। बाबा ने समझाया ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए। तो घर घर में सोंजरा हो क्या करते हैं? जोत से जोत जगाते हैं। तो बाबा ने हम आत्माओं की जोत जगाई ना, तो हमें औरों की जगानी है। बाबा ने कहा घर घर में सोंजरा हो, यानी कि सबकी जोत जगे। अब अभी तो घर घर में अंधियारा ही है, ये सब बाहर का प्रकाश है। कितना अच्छा लगता है देखो जब बाहर प्रकाश होता है। तो बाबा ने कहा जब तुम्हारी आत्मा की जोत जग जाएगी तो तुमको कितना अच्छा लगेगा। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं, यानी कि स्वधर्म में रहने से यानी अपने स्वरूप में रहने से। जैसे कि स्वास्तिका दिखाते हैं ना, तो स्वास्तिका का अर्थ भी क्या होता है? स्व का अस्तित्व देखना, यानी स्वयं को देखना। तो वही कह रहे हैं कि जब स्वयं को देखोगे ना, जब अपने स्वधर्म में टिकोगे तो क्या होगा? पाप कटेंगे।
जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की जोत जो बुझ गई है ना, शक्ति का जो पेट्रोल है जो खत्म हो गया है, वो फिर भर जाएगा। बाबा ने क्या बोला, बच्चे तुम्हारे अंदर से ताकत खत्म होने लग रही है, तो मुझे याद करोगे तो तुम्हारे में ताकत आएगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। फिर बाबा ने कहा कितना रात दिन का फर्क है। जब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है, श्री नारायण की, ठीक है ना। लक्ष्मी नारायण बताते हैं। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उसमें 4 भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण। तो वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। लेकिन सभी मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि अनुसार करते हैं। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे हैं, परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं कि अभी सब बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ हैं? नहीं कहते। अभी बाबा कह रहे बच्चे देखो मैं तुमको समझाता हूँ। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। शरीर पर जो नाम पड़ा है उसका अभिमान रहता है ना, उस पर चलते आए। अब शिव बाबा तो निराकार सुप्रीम सोल है। बाबा ने क्या कहा, उस आत्मा पर नाम है शिव, यानी शिव जो है परम पिता है, परम आत्मा है, बस वो परमात्मा, यानी सबसे ऊपर। जैसे कि आपको समझाया ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ही है, एक देश में एक ही होगा ना, तो सारी दुनिया का जो मालिक है वो एक ही होगा। चाहे उससे नीचे भले कितने भी सीनियर हो जाएं, लेकिन परमात्मा तो एक ही होगा। थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग हो अच्छी तो कर लें चीजों को क्लियर। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, उन सबके शरीरों के नाम पड़े हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वो तो परम धाम से आते हैं, इसीलिए कहा जाता है शिव अवतरण भी है। गर्भ से जन्म तो नहीं लेते ना, उतरते हैं ऊपर से। अभी बाबा ने तुमको समझाया है सभी आत्माएं यहाँ आती हैं पाठ बजाने। बाप का भी पाठ है, बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं, अवतार मानते हैं, तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैम्प आदि होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि देखो बाबा जो है, यानी शिव बाबा जो है अवतार है ना, अवतरित होते हैं, तो हॉलीडे शिवरात्रि की होती नहीं है वैसे गवर्नमेंट। तो बाबा ने कहा कि जो सबकी सदगति दाता है उसका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि यह तो है न्यारा, क्योंकि वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। इसीलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है बेहद का दिन और आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। ये तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो एमसीडी में नोट करते हैं ना, फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं। बाबा ने कहा नामकरण कोई छठी भी कहता है। भाषाएं तो बहुत हैं। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं खुशी में। तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो ये कब तख्त पर बैठी, बताओ जरा। अब कुछ पता ही नहीं तो बताएंगे क्या। बाबा ने कहा तख्त पर बैठने का ही कोरोनेशन मनाते हैं। क्या मनाते हैं? कोरोनेशन मनाते हैं। उनका जन्म नहीं मनाते, राज गद्दी पे बैठने का, राज सिंहासन का। और वो कब होगा? वो सतयुग में होगा। तो उसी वास्तव में जिसका किसी को पता नहीं है, वास्तव में सच्ची दिवाली तो वही होगी ना जिस दिन लक्ष्मी नारायण राज गद्दी पे बैठेंगे। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीप माला के दिन तो सिर्फ पैसे मांगेंगे। पैसा देती थोड़े ही बाबा ने कहा
ये जैसी जैसी भावना, अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि इच्छा भी सबकी पूरी नहीं होती। जिनके मन साफ रहते हैं, जो सच्चे मन से करते हैं, उनकी अल्पकाल के लिए यानी थोड़ी देर के लिए इच्छा पूरी होती है, थोड़े समय के लिए। कहा तो स्थायी सुख भी होगा ना, स्वर्ग का तो उनको पता ही नहीं। बाबा ने कहा नहीं पता ना, पुराणों में भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा नहीं हो सकता। बाबा ने कहा स्वर्ग के भेंट में यानी स्वर्ग के उसमें कोई नहीं है, उस लेवल पे तो सोचो भी मत। कहा जाता है ना, पुराणों में भी है कि देवी देवताओं की जो परछाई है वो तो कलयुग में पड़ भी ना सके, तो उनका रहना तो बहुत दूर की बात। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। बाबा समझाते हैं ये पुरानी छीछी दुनिया है, इसीलिए फिर नई जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन भी कहते हैं, उसको पैराडाइज भी कहते हैं। बाबा ने कहा इस ड्रामा में पाठधारी भी अविनाशी है। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पाठ कैसे बजाती है। बाबा ने समझाया है किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले ये एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। बाबा ने कहा कि सबसे पहले ये एम ऑब्जेक्ट यानी लक्ष्य बताओ जीवन का, कि कैसे स्वर्ग में जाएंगे, कैसे परम धाम में जाते हैं। जन्म मरण में तो जरूर आना है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। सीढ़ी का जो चित्र है उसकी बात कर रहे हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है और फिर क्या होता है, बाबा समझा रहे ना, सतयुग में तो भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग हैं। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है ना, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाबा सदैव बच्चों को सुख ही देते हैं, सुखदायी ही होते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। दुनिया में भी देखो, यहाँ पर भी कितनी सेवा करते हैं बच्चों के लिए। गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उसको मिल्कियत देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे, इम्पॉसिबल। जैसे दुनिया में लोग कह देते हैं ना, सब सुख दुख भगवान ही दे रहा है, सब भगवान ही कर रहा है। तो समझनी चाहिए बात, भगवान सुख देता है, दुख नहीं देता। और अगर रियलिटी देखी जाए तो सुख अपने कर्मों से प्राप्त होता है, ठीक है। भगवान की याद में सुख प्राप्त होता है, उसकी सेवा में सुख प्राप्त होता है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, तुम माता पिता कहकर कितनी लड़ियां मारते रहते हो। तो बच्चों को रूहानी बाप सबको सुख का रास्ता ही तो बता रहे हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। ये विनाश भी सुख के लिए ही है, क्योंकि नई दुनिया आएगी ना सुख से भरी। नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे बताओ। परंतु ये कोई भी समझेंगे थोड़े। यहाँ तो ये है गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती है। बाकी बड़े लोगों को देहाभिमान कितना कड़ा पक्का हो गया, जो बात मत पूछो। बाबा ने कहा कि देखो, जिसके पास ज्यादा फालतू क्या वो नहीं है तो क्या है, वो सहज सुनेगा और करेगा। और कहते ना, जितना ज्यादा धन होगा मनुष्यों के पास वो उतना ही ज्यादा पाप करेगा। तो बाबा ने कहा देहाभिमान ज्यादा आ जाता है। बाबा बोले कि साहूकारों को क्या आ जाता है, देहाभिमान आ जाता है। हालांकि सब ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे भी होते हैं। बाबा ने कहा बड़ा कड़ा देहाभिमान, और जो कुछ नहीं होता उनको तो और ज्यादा आ जाता है। बाबा बार बार समझाते हैं तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। अब ये नहीं कह रहे कि तुम ऐसे संत बन के बैठ जाओ, तुम बस अजप्पा जाप करो। कौन सा, मैं आत्मा हूँ। वो तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कह पुकारते हैं। बाबा कहते हैं इस समय सब विकारी हैं, काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं। बाबा बोले बच्चे, माँ बाप बच्चे सब काले हैं। कैसे हैं काले, विकारी हो चुके हैं, ये कहा जा रहा है। ये बेहद की बात है।
सतयुग में काले होते नहीं, सब गोरे हैं, फिर कभी सांवरे बनते। ये तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। बाबा कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल कैसा बना दिया, काला बना दिया। मैं तुमको गोरा बनाने आया हूँ, अब फिर तुमको ज्ञान चिता पे चढ़ाता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं। पानी क्या युक्ति बताएगा? कहते ना गंगा में जा करके पावन हो जाएंगे, तो कहा जा रहा है पानी क्या करेगा बताओ। बाबा ने कहा तो कोटों में कोई ही समझते हैं और ऊंच पद पाते हैं। तुम किसी को भी समझाओ तो समझ के ऊंच पद पाएंगे। तुम आगे चल बहुत साक्षात्कार करेंगे, तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे, यानी ज्ञान योग में उठते नहीं, मुरली नहीं सुनते। बाबा ने कहा क्यों? क्योंकि देखो आत्मा को तो पावन बनाना ही पड़ेगा ना, सजाएं तो बहुत होती हैं। बाबा बोले फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा नहीं कर सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। बाबा ने क्या कहा? मेरे बच्चों पुरुषार्थ कर पास हो जाओ, जो कुछ भी सजा खानी ना पड़े, तब तुम पूजन लायक बन जाएंगे। बाबा ने समझाया पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए तुम बच्चों को। अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है ना। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। बाबा ने कहा, बाबा बोले आत्मा है बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम नहीं रख सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ भी है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं ना, उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली सो तो आत्मा ही निकलती है। किसी को क्या हुआ, मतलब इस तरह से बाबा ने बताया ना, स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं। तो बाबा ने कहा लाइट क्या थी? वो आत्मा ही तो थी, उससे समझा, वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी सकती है, वो तो जाकर क्या करेगी? दूसरा शरीर लेगी, दूसरा शरीर धारण करेगी ना। बाबा ने कहा पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश पोलार है तो उसका भी नाम है ना। अब ये तो बच्चे समझते हैं कल्प कल्प स्थापना जो होती आई वह होनी है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सेकंड बीता, ड्रामा बीता। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। ये 5000 वर्ष का चक्र कैसे चलता है? बाबा ने कहा जू मिसल चलता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बोले चलते फिरते काम करते, बाप को याद करने में ही कल्याण है। क्या समझाया जा रहा है? चलते फिरते काम करते, बाप को याद करने में ही कल्याण समाया है। बाबा ने कहा नहीं तो क्या होगा? नहीं तो फिर माया चमाट लगा देगी। तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। बाबा ने कहा यानी कि मनुष्य आत्माओं का कल्याण करना इन वन वर्ड। बाबा बोले वो भ्रमरी का भी एक दृष्टांत है ना। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसीलिए तुम्हारा ये पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग है। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े, ब्राह्मणों की चोटी है ना। बाबा ने कहा देवता बनने से पहले ब्राह्मण बनना पड़े, क्योंकि ऊंच जाएंगे तभी तो। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो, बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं कही जाती। तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया, तुम्हारा बड़ा कौन है? बाबा ने कहा इस तरह समझाओ। फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वो शास्त्र आदि सुनाते हैं ना, तो बहुत ऊंचा माना जाता है। चोटी का मतलब ये होता है कि ये बहुत ऊंचे हैं। पहले राखी बांधने के लिए ब्राह्मण जाते थे, आजकल तो बच्चियां जाती हैं।
बाबा बोले तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। आज बाबा क्लियर बात कह रहे हैं, प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम भी पावन बनो और औरों को भी पावन बनाओ, और किसी में ताकत नहीं जो ऐसी बात आपको कह सके। तुम जानते हो ये अंतिम जन्म पावन बनेंगे तो पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। बाबा बोले तुम्हारा ये धंधा है, ऐसे मनुष्य कोई होते नहीं है, तुमको जरूर ये कसम उठवानी है। बाबा ने कहा, बाबा कहते काम महाशत्रु है, तुमको इस पे विजय पानी है। बाबा बोले इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया, तभी तो ऐसा बने। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको ये पद मिला। पुण्य कर्म किए, क्योंकि कर्मों से मनुष्य देवता है, कर्मों से ही मनुष्य राक्षस है। बाबा ने कहा अभी तुम बताओ, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं, तुमको तो खुशी है हम बाप के बने हैं। मतलब सबसे बड़ी खुशी तो ये ना कि आत्मा का दीपक जल गया। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं है कुछ भी। तुम जानते हो अभी हम फिर से नए घर में जाने वाले हैं। कौन से नए घर में जाएंगे बताओ? स्वर्ग में जाएंगे ना, तैयार हो रहा है। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा। ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड चल रहा है। बेहद बाप के बने हो ना, बेहद यानी सारी दुनिया का जो रचयिता है उसके बने हैं, तो कपार खुशी होनी चाहिए, यानी कि अपार से भी ऊपर। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से चाहिए सो लो, पुरुषार्थ से तो जो चाहिए सो लो, मेहनत के बिना तो कुछ प्राप्त ना हो सके। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ यानी मेहनत से ही तुम उच्च बन सकते हो। ये बाबा बूढ़ा इतना उच्च बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते? मतलब ब्रह्मा बाबा कितना ऊंचा बन गए तो बाबा ने कहा तुम कैसे नहीं बन सकते? मेहनत करो ना, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते शिव बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है ना, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाबा ने कहा सबको बताना ये रास्ता। दूसरा पॉइंट है देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। इस पुरानी दुनिया से क्या करना है? बेहद का वैरागी बनना है, ठीक है। हमें कोई दुनिया के दुख देख के वैराग नहीं आना चाहिए कि भाई हाँ इतना दुख पड़ रहा है। हमें तो इस खुशी में वैराग्य आना चाहिए कि बाबा शुक्रिया जो आप हमारे लिए इतनी सुंदर दुनिया बना रहे, तो ये क्या, इसका हम क्या करेंगे? हमारे काम की तो चीज नहीं है ना फिर ये दुनिया, तो ऐसे ध्यान रखना। तो वरदान दिया बाबा ने, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा बाबा ने कहा जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई, मन से सफाई करनी है, और कमाई किसकी? ज्ञान गुणों की कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। बाबा ने कहा कि जब तुम ध्यान रखोगे दिव्य गुणों का तो अवगुण तो स्वतः ही निकल जाएंगे। बाबा ये समझाते हैं बच्चे तुम निकालने के चक्कर को छोड़ दो, अब तुम धारण करने भी लो। बाबा ने जो दिव्य गुण दिए उनको धारण करते जाओ, बस किसी से भी संबंध तोड़ने के उसमें मेहनत मत करो, बस बाबा से संबंध को मजबूत बनाने में मेहनत करो, बस इतना करना है आपको। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है
उसे समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस वरदान को कम से कम 2 से 3 बार जरूर सुनिएगा। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। क्या कहा? स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट, जो बाबा ने बताया ना, दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपका। अच्छा, ओम शांति।